गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो हो गया सर्कुलर मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के अलावा टैंजेंशियल वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी, है ना। अब ये क्या है? अब आपको याद होगा कि बचपन में जब आप 9th क्लास में थे उस समय आपसे एक सवाल पूछा गया था कि एक पत्थर को अगर गोल 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 घुमाते हुए अगर उसको जिस धागे से आपने बांधा है वो धागा अगर टूट जाए, कट जाए, कोई सड़ा हुआ धागा होगा, गोल 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 घुमा रहे और वो धागा मान लीजिए टूट गया, तो जिस समय वो धागा टूटा उस समय अगर पूछा जाए कि पत्थर किधर जाएगा, एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, व्हाट विल बी द इमीडिएट डायरेक्शन ऑफ द स्टोन, पत्थर। तो बेटा आप जानते हो उसका आंसर होगा टेंजेंशियली। अगर इस वक्त अगर पत्थर टूट गया तो इसका सॉरी धागा टूट गया तो पत्थर किधर जाएगा? ऐसे टेंजेंशियली, समझे। फिर बाद में उसको ग्रेविटी किधर खींचेगा वो छोड़ो, बट एट द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स द बॉडी, द पार्टिकल, द मास विल मूव टेंजेंशियली। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी था, पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी था जो टेंजेंशियली था, तभी तो पत्थर उधर गया ना, तभी तो पत्थर उधर गया। यानी जब पत्थर यहां पर है तो ये एक वेलोसिटी उसके पास था, जब पत्थर यहां पर है तब उसके पास जो वेलोसिटी था वो इधर था। जरूर एक वेलोसिटी था उसके पास जो टेंजेंशियली था, तो बेटा उसका नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर हम उसे कभी कभी लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, समझे, लीनियर वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है अगर हम एक सर्कुलर मोशन में समय के नाम पर बहुत ही कम समय देंगे, कितना? dt, समय के नाम पर अगर हम बहुत ही कम समय देंगे dt इन टाइम dt, तो पत्थर बहुत छोटा सा एंगल बनाएगा डी थीटा, पत्थर जो है वो बहुत ही छोटा सा एंगल बनाएगा डी थीटा एट द सेंटर, ठीक है। तो उस दौरान जो सर्कल का पाथ होगा, उस दौरान जो सर्कल का पाथ होगा वो लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगा, समझे। एन आर्क लुक्स स्ट्रेट इफ इट इज वेरी स्मॉल, समझे। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो उसका हुआ हम उसे नाम देंगे ds, और ये ds बेटा क्या है? इट इज इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नाउ वेरी इजी, द वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, समझे। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और रहा सवाल डायरेक्शन का, तो नाम ही टेंजेंशियल है, नाम ही टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल। अब पत्थर जहां होगा वहां का टेंजेंट, पत्थर जहां होगा वहां का टेंजेंट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है, भले ही टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। जब यहां था तो ऐसा होगा, यहां था तो ऐसा होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता इवन इफ इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, समझे बात को। यानी अगर आप एक ही स्पीड से पत्थर को घुमा रहे हैं, अगर आप एक ही स्पीड से पत्थर घुमा रहे हैं तो भी उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा
वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका हमेशा चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होने के चक्कर में चेंज हो रहा है। पिछली बार से ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग है, समझे? तो कुल मिलाकर बात यही है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ds by dt एंड एंगुलर वेलोसिटी इज d theta by dt, समझे? ओके, नाउ वी हैव टू एग्जांपल्स हियर जस्ट टू मेक इट क्लियर। एक मैंने उठाया ऐसा क्वेश्चन जिसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और एक उठाया ऐसा क्वेश्चन जिसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एक पार्टिकल घूम रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, सर्कल का रेडियस 7 मीटर दिया है और बोल रहा है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझे? तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ तो ये v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, समझे? यह लिख देता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दिया। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है? अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, जैसे पंखा जब एक ही स्पीड से घूमते रहता है, तो अगर मैं उसके ब्लेड पर एक चौक रख दूं तो वो चौक किधर जाएगा? टेंजेंशियली। क्यों? क्योंकि उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी था। अब पंखा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यानी क्या कांस्टेंट है उसका? ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब हर सेकंड वो सेम एंगल बना रहा है, लेकिन उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप देखिए, इशारा देखिए, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसे है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा। जैसे यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड। पत्थर जब यहां था तब उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, जब यहां था तब उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी एज अ वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका दिशा हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा उसका दिशा चेंज हो रहा है, समझे? सो नाउ ये पूछ रहा है कि रेडियस 7 मीटर है और बोल रहा है कि इफ इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन वो पूरा करता है 44 सेकेंड में, तो फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी जो हम कल पढ़ चुके थे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमने अभी पढ़ा। तो वेरी सिंपल, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, बट ये तो कांस्टेंट ओमेगा वाला है, तो काय का डी थीटा बाई डी टी, इट विल बी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। वो क्या बोल रहा है देखो, वो बोल रहा है कि इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन, इसलिए मैंने एंगल की जगह लिखा 2 पाई। और ये कितना समय में वो कर रहा है? 44 सेकेंड, तो मैंने समय की जगह लिखा 44, कैलकुलेट किया, आंसर। हाँ, मैंने पाई की जगह लिखा 22/7, पाई का वैल्यू होता है ना 22/7। हाँ देखिए, पाई एक नंबर है और उसका यूनिट रेडियन है। अगर आप इसे डिग्री में लिखेंगे तो 180 लिखेंगे, लेकिन मैं डिग्री में नहीं लिखना है, मुझे पाई का वैल्यू लिखना है, मुझे रेडियन यूनिट को चेंज नहीं करना है क्योंकि वो उसका ऐसा यूनिट है। फाइन, अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस चीज का मैग्नीट्यूड, तो वही लिखा मैंने कि मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। नाउ देखो, उसका अगर देखा जाए 44 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सरकमफरेंस, एक बार गोल घूमना मतलब सरकमफरेंस। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना,
इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो मैंने लिखा डेल्टा एस के जगह एक बार गोल घूमने का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, तो वो हो गया तुम्हारा 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफरेंस। और समय कितना लगा? 44 सेकेंड। तो वैल्यू पुट किया 2 इंटू पाई के जगह 22/7, रेडियस के जगह 7 और टाइम के जगह 44, सब कट गया, बचा 1। समझे बात को? समझे? ये हो गया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चलने वाला पार्टिकल। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला है कि अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेरीज विथ टाइम एज। उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो समय के साथ कुछ इस तरह बदलता है। ठीक है, तो फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो कुछ नहीं, लीनियर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब ds बाई dt, s दिया है 7t स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया तो मिला 14t। नाउ कब का वेलोसिटी पूछा था? 3 सेकेंड, तो मैंने टाइम की जगह 3 पुट किया, आंसर 42 मीटर पर सेकेंड। समझे? तो अगर वो वेरिएबल टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब उसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो भी अगर वेरिएबल है, मतलब ओमेगा वेरिएबल है। समझे? सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हम आपको एक चीज पढ़ाएंगे जिसको पढ़ाने पर, इसका जो भी मैंने पढ़ाया वो लिख लीजिएगा, जिसको पढ़ाने पर आपको एक्सेलरेशन वर्ड यूज करने का मौका मिलेगा। सही बात है, मोशन है अगर तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी का नाम लेना ही पड़ेगा। समझे? तो बात कुछ ऐसी है, सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा ही सिंपल है समझना। अच्छा देखिए, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बहुत सिंपल, अभी अभी बताया मैंने आपको। जिस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ये अगर नहीं बदलेगा तो फिर हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो फिर हमने अभी अभी लिखाया था कि उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज आल्सो कांस्टेंट। समझा? अब एग्जाम्पल आपको चाहिए तो बड़ा ही सिंपल बात है। एग्जाम्पल जैसे मिनट हैंड या फिर सेकेंड हैंड या फिर आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। कोई भी घड़ी का अगर आप एक मिनट हैंड देखते हैं, सेकंड का कांटा देखते हैं या उसका आर वाला कांटा देखते हैं, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। बताइए, 1 घंटा जितना देर होता है पहला वाला घंटे में, ऑफकोर्स दूसरे वाले घंटे में भी 1 घंटा उतने देर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हर रिवॉल्यूशन वो सेम टाइम में पूरा कर रहा है। कोई भी कांटा आप ले लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तीसरा ये होगा कि इसका जो टाइम पीरियड है, व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये आप पढ़ चुके हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड को आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी।
एक बार गोल वो कितना देर में घूम रहा है, ये उसका टाइम पीरियड है। और 1 सेकंड में वो कितना बार गोल घूम रहा है, ये उसका फ्रीक्वेंसी है। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कोई चल रहा है और ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा में मैं एक बार गोल घूमने का एंगल लिखूंगा। डेल्टा थीटा में मैं एक बार गोल घूमने का एंगल लिखूंगा और डेल्टा टी में मैं एक बार गोल घूमने का समय लिखूंगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी हुआ, और आप बचपन में पढ़े थे कि 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ भी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, बहुत काम आते हैं, समझे। तो ओमेगा कांस्टेंट है तब ना ये फॉर्मूला काम आएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि हर बार वो एक गोल सेम टाइम में नहीं बना रहा है, तो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स ही नहीं है। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, समझा। तो ये एग्जांपल हुआ। मैं और एग्जांपल दे दूंगा। एनी बॉडी रिवॉल्विंग एट अ फिक्स्ड स्पीड। जैसे अगर हम मान ले कि जितना समय धरती को सूरज का परिक्रमा करने में लगता है, हर साल मान लीजिए उतना ही लगता है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब अगर चांद मान लीजिए 28 दिन में बार बार आपको अपना चेहरा दिखा रहा है, तो उसका भी सर्कुलर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखिए ये सब तो एग्जांपल्स है जो कोई भी समझ सकता है। मेन बात क्या है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, वो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, समझे। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और रहा सवाल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो पहला पहचान यही है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट। और ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी नॉट कांस्टेंट, समझे। जैसे फैन चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, मैंने रेगुलेटर को 3 से 4 कर दिया, तो थोड़ी देर बाद ये फैन का स्पीड फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। बट तब तक, जब तक कि उसका फैन का स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, मैं क्या बोलूंगा, उसका ओमेगा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। या मान लीजिए फैन चल रहा, मैंने स्विच बंद कर दिया, तो एकदम से फैन रुक जाता है क्या, बताइए। फैन अगर चल रहा है, मैंने स्विच बंद कर दिया, तो क्या फैन एकदम से रुक जाता है, नहीं, फैन धीरे 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 रुकता है। मतलब ओमेगा उसका घट रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी घट रहा है, समझे। मैंने स्विच बंद कर दिया और मैंने ब्लेड पर एक चौक का पीस रखा, वो बहुत दूर जाएगा, एज कंपेयर टू थोड़ी देर बाद जब फैन धीरे धीरे घूम रहा है, तब मैंने अगर चौक का पार्टिकल रखा तो वो बहुत नजदीक गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका v कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड। और अगर ये सब कांस्टेंट नहीं है तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब भी कांस्टेंट नहीं है। अब आया बात एक्सीलरेशन का। तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा एक वेलोसिटी है, और हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर किसी मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन है। ओ माय गुडनेस। तो अगर किसी मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन है उसमें एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक बात, सर्कुलर मोशन में
दो तरह का वेलोसिटी है, एक ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और एक v यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी। दो तरह का वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है बॉस, इन दोनों को बदलने वाला एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशंस होते हैं। एक ओमेगा को चेंज करने वाला, क्या नाम है ओमेगा का? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक एक्सेलरेशन चाहिए और वो नाम होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। समझे? और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला एक एक्सेलरेशन होगा और उसका नाम होगा, इसका क्या नाम है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो क्या नाम होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझे? तो ध्यान से सुनिएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, हम इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा होता है। और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला एक और एक्सेलरेशन होता है और उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और हम उसे अल्फा सफिक्स टी, टी फॉर टेंजेंट, से डिनोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नहीं है क्योंकि उसका ओमेगा कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें अल्फा सफिक्स टी भी नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? तो एक और बात जो आपको कंफ्यूज करके रख देगा वो क्या है, सुनिए। आप जानते हैं कि चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस, है कि नहीं? डायरेक्शन चेंज होता है ना, चेंजेस। तो इसे कौन सा एक्सेलरेशन चेंज करेगा? क्योंकि देखिए, वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक ही चीज है, वो है एक्सेलरेशन। अब आपने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज करने वाला एक और एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि ये वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं समझाता हूं। देखो, ध्यान से देखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो जिस समय वो यहां पर होगा, अच्छे से देखिएगा, सर्कुलर मोशन का फिजिक्स अब शुरू हुआ है। समझे? कोई पार्टिकल मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, किसी इंस्टेंट में मैंने देखा कि ये पार्टिकल यहां पर है, उस समय उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसका वैल्यू चेंज करना है, इस वेलोसिटी का अगर वैल्यू चेंज करना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत है, मतलब अल्फा टी भी इधर ही होगा। अब आप बताइए, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के दिशा में ही है, तो भला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बदल सकता है? वो सिर्फ उसका वैल्यू कम ज्यादा कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था कि जब वेलोसिटी इधर है, याद कीजिए कितना आपका मैंने दिमाग खराब किया था,
जब वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। समझे? और आपको मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी इधर होगा और एक्सेलरेशन इधर होगा तो आप एक सिंपल चीज सोचिए कि इस एक्सेलरेशन का क्या कोई भी कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी होगा? समझिए बात को। वेलोसिटी का वैल्यू को कौन चेंज कर सकता है? जो वेलोसिटी के अलोंग है। मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के दिशा में है तो वो उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। उसके दिशा में है तो वेलोसिटी बढ़ा देगा, विपरीत दिशा में है तो वेलोसिटी कम कर देगा। जैसे मैं उधर जा रहा हूं, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा तो मैं फिर मेरा वेलोसिटी फिर कम हो जाएगा। समझे? समझे? अब मैं मान लीजिए इधर जा रहा हूं, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, उसी दिशा में धक्का दिया जिस दिशा में मैं जा रहा था, तो क्या मेरा दिशा चेंज होगा? बताइए। मैं जिस दिशा में चल रहा हूं उसी दिशा में किसी ने मुझे, मैं इस दिशा में चल रहा हूं, किसी ने मुझे इसी दिशा में धक्का दे दिया तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। ये आप भी समझ सकते हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। समझे? यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन बढ़ाता है? वो वाला एक्सेलरेशन बढ़ाता है जो वेलोसिटी के अलोंग है। तो अगर कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और आप अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है मतलब इस एक्सेलरेशन का इस दिशा में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, cos 90 जीरो, कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में जब 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे केस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो है, इसीलिए दिशा चेंज होगा, डायरेक्शन विल चेंज। तो प्लीज डू रिमेंबर, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर u इधर है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इधर है तो u का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उल्टा दिशा में है तो u का वैल्यू कम हो जाएगा। समझे? और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अगर u इधर है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। कोई पूछे या आप ही मान लीजिए खुद से पूछ रहे सर ऐसा कैसे, तो बोलिएगा कि एक्सेलरेशन जब u के अलोंग या u के ऑपोजिट होता है तब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और यहां पर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इधर या इधर नहीं होगा तो u का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट एक्सेलरेशन है इसलिए डायरेक्शन चेंज जरूर होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब एक और बात साइड से बता रहा हूं, देखना, अभी काम नहीं आएगा। अगर u इधर है और a मान लो ना उसके अलोंग है ना ही परपेंडिकुलर है, कुछ एंगल बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इस a का कुछ कंपोनेंट इधर निकलेगा a cos थीटा और कुछ कंपोनेंट इधर निकलेगा a sin थीटा। तो आप समझ सकते हैं कि a cos थीटा इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, a cos थीटा मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और a sin थीटा डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब a sin थीटा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता और a cos थीटा डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो इन बातों को दोबारा समझो, तिबारा समझो और बताओ मुझे जल्दी से, क्या तुमको समझा कि
टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट में क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी जिधर, एक्सेलरेशन अगर उधर ही रहा तो ही वो उसका वेलोसिटी बढ़ा सकता है। समझे? उल्टा रहा, अगर अल्फा टी इधर रहा तो ये v का वेलोसिटी कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला अल्फा टी या ये वाला अल्फा टी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन बताइए जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो हमें एक ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा बट डायरेक्शन चेंज करेगा, और वो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, समझे? यानी अलोंग द रेडियस। इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम है अल्फा आर, यानी रेडियल एक्सेलरेशन। अरे बाप रे! यानी बड़ा ही जबरदस्त एक बात आपको आज मैं बताऊंगा, और इसको हम और क्या कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन के अलावा हम इसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्री मतलब सेंटर के तरफ, समझे? तो जबरदस्त बात क्या है? जबरदस्त बात यह है कि चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक एक्सेलरेशन होता है और वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो क्या करता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। समझे? टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो पाया तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं इस डायरेक्शन में और मुझे थोड़ी देर बाद आगे जाके एक राइट टर्न लेना है। तो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे राइट टर्न लेना है, तो मैं क्या करता हूं? मैं हैंडल को मोड़ता हूं ऐसा और राइट टर्न लेता हूं। यकीन मानिए, जब मैं राइट टर्न लेता हूं, ये ऐसा राइट टर्न, ये मैंने राइट टर्न लिया, तो यहां पर एक सर्कल बनता है कुछ ऐसा टर्न में लेता हूं। समझे? तो इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? यहां। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होता है। कौन? फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन मुझे हेल्प करता है टर्न लेने में, क्योंकि टर्न लेने से पहले मेरा वेलोसिटी ऐसा था और टर्न लेने के बाद मेरा वेलोसिटी ऐसा है। मैं 50 के स्पीड से टर्न ले रहा था और टर्न लेने के बाद भी मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही है। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, इट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। हर पल चेंज हुआ है, हर पल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का दिशा नहीं चेंज हुआ तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा? गोल कैसे घूमेगा? तो समझो बात को कि अगर मैं बहुत ज्यादा चिकना रोड पर अगर मैंने टर्न लेने के लिए गाड़ी का हैंडल मोड़ा और फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो मेरा हैंडल मुड़ा रह जाएगा और मैं सामने ही जाऊंगा। इट्स वेरी फनी। मुझे राइट टर्न लेना था, मैंने हैंडल मोड़ा और मैं ऐसे ही जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और रोड पर गाड़ी टर्न लेते वक्त फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है, रोड का सेंटर, और वो अगर नहीं रहा मैं टर्न ही ले नहीं पाऊंगा। समझा? तो याद रखिएगा,
याद रखिएगा कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में 3 तरह का एक्सेलरेशन है। एक तो पक्का है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक एक्सेलरेशन तो पक्का है। कौन सा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ये तो पक्का है, क्योंकि इसके बिना टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, स्ट्रेट चला जाएगा वो। तो सबसे जरूरी ये है, इट्स वेरी वाइटल। इसके बिना सर्कुलर मोशन ही इम्पॉसिबल है। अब रहे बाकी दो, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो दोनों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। तो सब क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए, आराम से नोट्स बनाइए। चलिए एक क्विक सा रिवीजन बताइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हां। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा? नहीं। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हां। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? नहीं। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं। नहीं। तो क्या एक और एक्सेलरेशन की जरूरत है यूनिफॉर्म में भी? हां। क्या नाम है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों नाम आपको याद होगा। सेंट्री मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस। समझा? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत है? हां। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? नहीं। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जरूरत है? हां। और क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जरूरत है? हां। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। तो याद रखिएगा, 2 तरह का वेलोसिटी और 3 तरह का एक्सेलरेशंस के साथ हमको आगे बढ़ना है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये लोग बदल रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले, डायरेक्शन हमेशा बदलता है। तो चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बहुत जरूरत है। तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। और ये सब लिखिएगा जो जो मैंने आपको बोला। समझा? बाय।